सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसी राम। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने एक सिक्सर और मार दिया है। एक कद्दावर नेता ससुद्दीन राइन को मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा जबरदस्त चेहरा था, उनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बहुत बहुत बधाइयां हो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को और बहन जी को। इसी तरीके से आप बस निकालते रहिए, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। बहन सुप्रीमो मायावती जी का फोन नहीं उठाया, फोन कॉल बना बीएसपी के प्रमुख का फोन कॉल बना मुस्लिम नेता के निकालने का कारण। मायावती ने ससुद्दीन राइन के खिलाफ क्यों लिया एक्शन, उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। इस वक्त की ये बड़ी जबरदस्त सोशल मीडिया के ऊपर खबर है। बढ़िया, एक बार हम बता देते हैं आप सभी साथियों को और फिर उसके बाद चर्चा करें। कद्दावर मुस्लिम नेता शमसुद्दीन राइन बसपा से निकाले गए लखनऊ कानपुर मंडल के थे प्रभारी। लखनऊ कानपुर मंडल के थे प्रभारी। थोड़ा बता देते हैं। कद्दावर मुस्लिम नेता शमसुद्दीन राइन बसपा से निकाल दिए गए हैं। बसपा ने गुटबाजी व अनुशासनहीनता के कारण आरोपों से नेता ये शमसुद्दीन राइन पर एक्शन हुआ है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष के ने बयान जारी कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने बयान जारी कर दिया और उनको पार्टी से निकाल दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने एक्शन लिया कि कद्दावर मुस्लिम नेता शमसुद्दीन राइन को बसपा से निष्कासित कर दिया गया। बसपा पार्टी ने उन्हें गुटबाजी व पार्टी विरोधी गतिविधियों से लिप्त होने का आरोप में उन्हें बसपा सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर निकाल दिया गया है। ये इसी तरीके का सिलसिला, काफी और खबरें हैं। क्यों निकाला, फलाना निकाला, ढिमका निकाला। अच्छा, पार्टी के अंदर इतने सालों से काम कर रहे थे, क्या उनका जो चीजें थी वो पता नहीं चल रही थी? कौन लोग किस तरीके से काम करता है? अरे पार्टी के अंदर जोड़ना चाहिए कि पार्टी के अंदर निकालना चाहिए? लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब आगे की बात करते हैं। अब इनका जो आगे का जो नेता है शमसुद्दीन, ये मुस्लिम समाज के जो नेता है ना, इनके नाम भी बस ओट पटांग से। असाउद्दीन ओवैसी का नाम भी बहुत दिनों से मेरे दिमाग में चढ़ा, ओवैसी करया करता मैं भी। अब ये भी शमसुद्दीन राइन नाम है, ये उर्दू के लफाज होते हैं, इनके नाम थोड़े से समझ में को नहीं आवे। लेकिन बात समझने की ये है कि बहन जी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की पार्टी के अंदर बीएसपी के अंदर थे मुस्लिम, लेकिन ये भी एक छक्का मार दिया बहन जी ने और इसको भी अब निकाल दिया गया है अनुशासनहीनता के। यहाँ एक टांग के तान जो खड़ा होगा, सलूट मारेगा, सलूट ठोकेगा, झूठी जय जय ऐसे करेगा, जय भीम, जय मान्यवर साहब कांसी राम, पूरी चमची ठोकेगा बढ़िया बढ़िया भर भर के, उसको पार्टी के अंदर रखेंगे। जो सही तरीके से थोड़ा बहुत काम करेगा या जैसे तैसे कि उसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे बस। और कहते क्या है कि बस जो अनुशासन करते हैं, जो पार्टी की मिशन मूवमेंट में काम नहीं करते, उन लोगों को बस, जो आलसी टाइप के नेता है ना, उनको सबको निकाला जा रहा है। अरे आलसी टाइप के तो करंट टाइप के कौन से हैं? सारे के सारे आलसी दिख रहे हैं मेरे को तो। कोई विधायक, सांसद, मंत्री कोई नहीं है तो आलसी है सारे के सारे, तो सबको निकाल दो, एक साइड में हो जाओ। निकालने चाहिए, कोई चीजें करनी चाहिए कि इस तरीके से। अभी अब मुस्लिम समाज का एक बहुत बड़ा नेता गया है कि बेनिफिट होगा, बीएसपी पार्टी को बेनिफिट होगा। अंधभक्तों की लाइन के अंदर खड़े लोग मुझे बताएं, बहुजन समाज पार्टी की ताकत बढ़ेगी? ऐसे ताकत नहीं बढ़ेगी, बढ़ ही नहीं सकती। लेकिन खैर अच्छी बात है, ये भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ा सुनहरा अवसर है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। उनकी पार्टी के अंदर ये जाएंगे और उनको अच्छा, मैं तो कह रहा हूं भाई, बीएसपी के अंदर जहां मान सम्मान और स्वाभिमान नहीं मिल रहा है, छोड़िए आप भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में आओ भाई, आजाद समाज पार्टी के अंदर जुड़ो, चंद्रशेखर आजाद के साथ जुड़ो, कंधे से कंधा मिला के काम करो और जबरदस्त फुल आजादी है, आजादी के साथ जुड़ो और भाई चंद्रशेखर का दायां मजबूती के साथ हाथ बढ़ा के भाई को, चंद्रशेखर को आगे बढ़ाओ। वर्तमान की बस यही बात है, वरना फिर पछतावा क्या हुए जब चिड़िया चुग जाए खेत। लेकिन ये तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। सतीश चंद्र मिश्रा को कब निकाल रही हैं, ये सोचना चाहिए। अब हम ये खबर ये बनाए, जब बात बने, हम तो झूठी खबर कई बार मतलब इधर उधर की आती, बोलते हैं भाई सतीश चंद्र मिश्रा है उसको ही निकाल। सतीश चंद्र मिश्रा को क्यों नहीं निकाल रही बहन जी? वो क्या तगड़ा काम करते हैं, जबरदस्त काम करते हैं, बहुत रैलियां निकालते हैं, बहन जी के लिए बड़ा प्रचार करते हैं। सतीश चंद्र मिश्रा एक उसका लड़का है, ये तो खूब प्रचार करते हैं बहन जी के लिए। लेकिन बहन जी को तो नहीं निकालती, सतीश चंद्र मिश्रा को तो मुस्लिमों को। और एक वो लड़की थी, क्या नाम था उसका, ये एक वो लड़की ने बयान लगाया है, उसकी टिकट कट गई है चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से थी, वो क्या नाम था उसका, कामना जगन्नाथ लड़की जो है, उसने
वो कामना जगन्नाथ लड़की है, उसका बेचारी का पर्चा वो हो गया, डिसमिस कर दिया। वो कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने मेरे पर्चा वो खारिज करवा दिया, कामना जगन्नाथ का। तो ऐसे कामना जगन्नाथ बहुजन समाज की बेटी थी, उसको निकाल दिया, मुस्लिमों को निकाल दिया। अब ये नया ये जो नेता हैं मुस्लिम समाज के, इनको निकाल दिया। बढ़िया, निकालते रहो अपने को। अपने को राजनीति तो करनी नहीं, ना मैं मुख्यमंत्री बनना, अपने को तो झूठे पंप मारने हैं, बस झूठी बातें करनी है अपने को। तो अपने को दूसरों की सरकार बनवानी है भाई, मनुवाद की सरकार, मोदी साहब की सरकार बनवानी है बीजेपी। अपने को भला थोड़ी करना है, भला नहीं करना अपने को। तो ये अच्छी बात है, इस वक्त की बड़ी जबरदस्त खबर है साथियों, आप सभी साथियों के लिए। और एक लाइन संविधान को बदनाम करने की एक लाइन के अंदर हरियाणा के खट्टर भी आ गए हैं। खट्टर सरकार के अंदर, हरियाणा सरकार के अंदर, पिछली सरकार के अंदर नायब सैनी से पहले, उससे पहले जो मुख्यमंत्री से मनोहर लाल खट्टर, वो भी आ गए हैं। किनकी? अनिल मिश्रा और राकेश मिश्रा की टोन में टोन मिलाने के लिए। देखा, ये आरएसएस एक देश के अंदर बहुत बड़ा बवंडर फैला रही है इस चीज का कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, संविधान तो किसी और ने लिखा था, हमारे बाबा साहब ने लिखा था। और तो थे खाल आलसी टट्टू, सब के सब जो थे छुट्टियों पे गए हुए थे, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा, मक्खी मार रहे थे सारे के सारे। भारत का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। हाँ, नीचे भाई थोड़ा बहुत तो कोई वो तो करते हैं, कोई कागज पकड़ा दिया, ये कर दिया, फलाना कर दिया, लेकिन रचयिता हमारे विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर थे। तो ये साथियों, ये आरएसएस और मनुवादियों की एक जालसाजी के अंदर फैलाई जा रहा है, एक षड्यंत्र है बहुत तगड़ा। इससे भी आपको सावधान रहना है। बहन जी सुप्रीमो मायावती सावधान नहीं रहेगी, भाई चंद्रशेखर आजाद रहेगा। बहन जी को तो छोड़ो, बीएसपी को छोड़ो, आप सारे के सारा आजाद समाज पार्टी के अंदर जुड़ो। सीधा सीधा डायरेक्ट फैसला बताते हैं आपको, डायरेक्ट संबोधन करते हैं। उसकी तरफ जाओगे, उसका हाथ पकड़ोगे, बर्बादी की तरफ जाओगे, संविधान तो खत्म होगा ही होगा। इसके साथ साथ बहुजन लोगों, आप लोगों का बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं तो सीधी सी डायरेक्ट बात कहा करता हूं, आपके समझ में आए तो करो, नहीं आए तो न करो। लेकिन ये जो नेता निकाले हैं, ये बढ़िया काम किया। जो ये नेताजी मुस्लिम नेता को निकाला है, ये अब चंद्रशेखर आजादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे और बहुत बढ़िया अच्छी बात है। इस वक्त की ये खबर है। एक खबर और आ रही, पहले पिलाया था बाथरूम उस बुढ़े को, अब वो जो बुढ़ा है बेचारा, जो खबर आपको बिहार के अंदर बताई थी, उसके अब परिवार का वो कर दिया है, गांव वालों ने मिलकर सामूहिक बहिष्कार उसका वो जो बूढ़ा आदमी था, मंदिर के अंदर बाथरूम कर दिया था। अब उसके ऊपर बताइए, लपेटना तो चाहिए उनको, लोगों को जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया बूढ़े आदमी के साथ, अब उसका बूढ़े का ही बहिष्कार कर दिया। ये है संविधान, ये है मोदी सरकार और ये है बीजेपी सरकार का सारा खेल। इस खेल को साथियों समझना होगा आप सभी साथियों को। लेकिन आप सभी साथियों से यही प्रार्थना है भाई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ के। एक खबर और आ रही है दलित साथी को, ये दलित का एक मामला और आया साथियों निकल के, ये कहाँ का है पता नहीं, लेकिन एक पेड़ के बांध के और ब्राह्मण समाज के तमाम वो लोग हैं, कोई किसी को जाति सूचक कुछ बोल दिया होगा, वो उनके घर जाके ओढ़मा देने के लगा। देसी भाषा में कहते हैं उलाना देना। उलाना देने के लिए वो गया, भाई तुम्हारे लड़का था, उसने हमें गाली बकी, हमें गाली दी है तुम्हारे लड़के ने। अब उसी जो कहने गया था उसी को वहां बांध लिया, पकड़ लिया, नहीं मतलब तू हमारे यहाँ उलाना लेके आया है, तेरे को ये बताते हैं। उसकी वीडियो भी बनाई और उस साथी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया, उसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे आ रही है। ये है देखा जातिवाद का खेल, दबंग लोगों की दबंगई। जाके हम उलाना देते हैं, तब हमारी वहां पीट के वीडियो बनाते हैं और वीडियो को सोशल मीडिया पे जानते हैं और कहते हैं जा तुम्हारा जो करवाना वो करवा लेना। ये है ये वीडियो बहन जी नहीं देखती क्या? बहन जी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती नहीं देखती क्या? इन नेताओं को निकालने से पहले ससुद्दीन राइस नेता, ये जो नेता है इसको जोड़ने की बजाय पार्टी से निकालने से पहले ये ख्वाब तो इतने देखते हैं कि हम पता नहीं क्या कर देंगे। निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना, लेकिन नहीं सोचती बहन जी निकाले ही जा रही है। इसलिए लोगों से प्रार्थना है भैया, बिना निकाले आप निकल के और आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर लो, चंद्रशेखर आजाद को ज्वाइन कर लो, बेनिफिट रहोगे, बढ़िया रहोगे। मैं सही कह रहा हूं आपको काम तो ये करना पड़ेगा।
ये करोगे तुम हार के करोगे, धीरे धीरे ना करो तुम आखिर ना हार के कर लोगे। जब तुम्हारी सारी लटिया डूब जाएगी पानी के अंदर, जब अच्छी तरीके से चौपड़ जाओगे, जब अच्छी तरीके से तुम बर्बाद हो जाओगे, जब तुम्हारे कोई रास्ते सब बंद हो जाएंगे ना, तब ऐसी तैसी करवा के सारे के सारे आओगे और काम भी करोगे। फिर भी करोगे, अभी कर लेते हैं हम, अभी हम आ जाते हैं, तब तो बढ़िया हो जाएगा ना। इसीलिए अभी से ही आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद का दामन पकड़ ले और आजाद समाज पार्टी का झंडा बुलंद कर ले तो अच्छा होगा। आप गुटों के अंदर रहते हो, नाना टुकड़ों के अंदर रहते हो, कदर नहीं करते हो, अंडू मंडा मीट दारू शराब ये हैंड बैंड व्यंजन खाते हो, इससे बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए धरातल लेवल पे चंद्रशेखर जो काम करता है ना, और उसके जो लोग काम करते हैं, और एक पॉपुलैरिटी है भाई चंद्रशेखर आजाद की, उसका फायदा उठाओ तुम लोग। फायदा उठाना पड़ेगा हम लोगों को। और ये पार्टियों को छोड़ो भाई, ये कोई काम की पार्टियां नहीं है, ठीक है। बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, इनकी पार्टी का गठबंधन हुआ है चंद्रशेखर आजाद की का। बढ़ चढ़ के सहयोग करो, सपोर्ट करो। अब तो यही है, कद्दावर मुस्लिम नेता ससमुद्दीन राइन को बसपा ने निकाल दिया बाहर से। बहुत बड़े मंडल के प्रभारी थे ये, लखनऊ कानपुर मंडल के। तो भाई अब तो हम तो कद्दावर नेता ये जो ससमुद्दीन है, राइन है, इनसे यही कहते हैं हाथ जोड़ के भाई आजाद समाज पार्टी के अंदर आओ और 27 के अंदर चुनाव की रणनीति बनाते हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद को सपोर्ट करने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद। आपकी इस वीडियो के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है? बहन जी ने ये फैसला लिया है, सही लिया है, गलत लिया है? इसके ऊपर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दें भाई, बताएं ये फैसला लिया है, सही लिया है। मेरे हिसाब से तो सही नहीं लिया। अब कौन गलती करता है तो सुधारनी चाहिए। कार्यकर्ता से गलती हो जाती है, बहन जी को बताना चाहिए, लेकिन निकालने का कोई हल नहीं होता। ये तो एक दिन निकाल लेते फिर पाछा 1 महीने के अंदर मैचुरल से नेचुरल हो जाता है इनका। उसको आकाश आनंद भतीजे को निकाला था, फिर पाछा फिर बिठा लिया। घर की गद्दी है, घर का खेल है, घर का सारा स्कूल है। जिसको चाहो प्रिंसिपल बनाओ, जिसको चाहो मास्टर बनाओ, जिसको चाहो डीपी बनाओ। घर की खेती के अंदर क्या दिक्कत है? इनके तो घर का मामला बना लिया सारा का सारा। इसलिए मैं कहता हूं पार्टी चलेगी नहीं, किसी भी हालत किसी भी सूरत में नहीं चलने वाली। इसलिए आप सभी साथियों से यही प्रार्थना है भाई, सारे के सारे आजाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर के साथ लगो, तभी हमारा भला होगा, नहीं तो कुछ नहीं बनने वाला। इस वीडियो में साथियों इतना ही। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जो लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को लाइक करें, शेयर करके अपनी प्रतिक्रिया कमेंट जरूर दें। थोड़ा सा काम में व्यस्त था, ठीक तरीके से वीडियो नहीं बनी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सुबह से कल से थोड़ा सा काम प्रेशर खेती का ज़्यादा था, तो उस सिलसिले के अंदर थोड़ा सा वो हूँ। अब भी थोड़ा सा शरीर स्वास्थ्य ऐसा ही है, तो ये वीडियो चलो बनाने में ऐसा चैनल के ऊपर कम से कम वीडियो तो डालते हैं, इसलिए ये वीडियो साथियों आप सभी साथियों के लिए बना रहा हूँ। आप सहयोग करें चैनल को डोनेट दें। 27 की रणनीति बनाएं, 25 का चुनाव बिहार का, इसके अंदर भी आप सभी साथी जबरदस्त तरीके से भाई लगे, तभी बात बनेगी, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला मेरे दोस्तों, कुछ नहीं होने वाला। सब सौदा बर्बाद हो रहा है आपकी आंखों के आगे। बहुत कुछ हर रोज रो के सोते हैं, हर रोज टेंशन में सोते हैं, हर रोज कितनी खबरें बताएं दोस्तों, क्या क्या खबरें बताएं, मुझे बताइए, कितनी खबरें लेके आए? कोई खबर नहीं, सब खबरें डैमेज हो चुकी हैं। माइंड की बुद्धि है वो एक्सेप्ट हो चुकी है, आप सभी समझते हो। मनुवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं। भैया हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा मेरे दोस्तों, कुछ नहीं लगा। ये खट्टर बता ये खट्टर सरकार बना ली है SC ST OBC को लेके हरियाणा के अंदर, और ये भारत के संविधान के ऊपर बोल रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर संविधान के ऊपर उसी भाषा बोल रहा है। वो है ना, वो काना क्या नाम है तेरा, उसी की भाषा बोल रहा है। वो थे CGI के ऊपर जो जूता डाला था उसकी। एक बाबा साहब के पड़पोते हैं, उन्होंने आज कहीं रैली भी निकाली है, कहाँ निकाली पता नहीं। ये महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के अंदर बाबा साहब के पड़पोते हैं, उन्होंने रैली निकाली है। रैलियों से क्या होगा? निकालते रहो रैलियों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक राजनीतिक पावर नहीं बनाओगे कुछ नहीं होने वाला। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने धन की देवी लक्ष्मी के ऊपर कुछ बोला है, तो स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी संत समाज भड़क उठा है। चंद्रशेखर आजाद की महिला प्रत्यक्ष कामना जगन्नाथ का पर्ची खारिज, बसपा पर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी जो है, उन्होंने जो मेरा पर्चा था वो खारिज कर दिया, नहीं तो मैं
मेरा पर्चा खारिज नहीं, हाँ हो सकता है 100 का 100%। इसके ऊपर मैं कामना जगन्नाथ पे एक वीडियो और बनाऊंगा, आप सभी साथियों को बनाऊंगा दोस्तों कि ये क्या कह रही है, क्या कहना चाहती है। ये वीडियो भी मैं आप सभी साथियों को बताऊं, क्योंकि मैंने देखी नहीं ये वीडियो, बस खबर देख रहा हूं मैं। तो ये सिलसिले हैं साथियों, दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं, बहुजन समाज निरंतर आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए लगा हुआ है। दिन रात बहुजन समाज के लोग कंधे से कंधा मिला के और बहुजन समाज की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, मित्रों, भाई बंध, दोस्तों, आप सभी साथियों से यही प्रार्थना है मेरे दोस्तों। हर राजस्थान के अंदर 4 दलित बेटियों के ऊपर कल मैंने वीडियो बनाई थी, किस तरीके से जो दबंग जाति अपने आप में बहुत बड़ा बोलते हैं, वो लड़कियां बेचारी गरीब घर की लड़कियां हैं, उनकी खुद की जमीन है, उस जमीन के ऊपर कब्जा हटाने के लिए रात को मकान चिन्ह देते हैं, जाती हैं तो ट्रैक्टर बता दिए, ट्रैक्टर उसके पीछे दौड़ा देते हैं। देखिए ये हालात हो गए इस देश के। नेता 131 दलित सांसद, विधायक, मंत्री पता नहीं किस कोने में जाके और क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आती दोस्तों। क्या करें, क्या देश, हम क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कुछ विचार नहीं। कोई टोटली कुछ नहीं बन पा रहा है देश का। किसी स्टेट से कोई खुशखबरी नहीं आ रही है कि कहीं सरकार बन रही, कहीं मंत्री बन रहे, कहीं विधायक बन रहे, कहीं कोई भी खबर नहीं है। ना ही हमारा कोई गठबंधन, कोई सिस्टम बन पा रहा है। लोग अंधभक्ति के अंदर चूर हैं, उनका भी कोई ना कोई समीकरण बढ़िया निकल के नहीं आ रहा है दोस्तों। लेकिन रिजल्ट भाई चंद्रशेखर आजाद का बिहार के चुनाव के अंदर अगर आप सभी साथी जबरदस्त करें सहयोग, वहां से 2-4 विधायक आ जाना है तो बस फिर आए करंट भाई साथियों। इसलिए आपको भाई चंद्रशेखर आजाद का सपोर्ट करना है। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।